नमस्कार दोस्तों, यह जो मई का महीना है यह दोस्तों सब्जी किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर दोस्तों आप इस मई के महीने में सही टाइम पर सही सब्जी लगा लेते हो तो आपको दोस्तों इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों से जो प्रॉफिट है ना वह दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 30 मई से पहले पहले ऐसी कौन सी चुनिंदा 5 से लेकर 7 सब्जी फसलें लगानी चाहिए। यह सब्जी फसलें दोस्तों आप आपके खेत के अंदर लगाकर एक तरफ तो दोस्तों आपको इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों को ग्रो करने में कुछ दिक्कत भी ना आए, साथ ही दोस्तों दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है दोस्तों सब्जी फसलों का मंडी भाव। तो आपको मंडी भाव भी दोस्तों काफ़ी शानदार देखने को मिले। तो इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना। और दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को दोस्तों दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी जरूर से करना। और दोस्तों ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। यह सभी दोस्तों आप चुनिंदा सब्जी फसलें आपके खेत के अंदर तो लगा रहे हो, लेकिन दोस्तों यह सभी चुनिंदा सब्जी फसलें आपके खेत के अंदर लगाने से पहले आपको दोस्तों कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें से दोस्तों जो पहली सावधानी है वह है दोस्तों यह सभी चुनिंदा सब्जी फसलें लगाने से पहले आपके खेत में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। और जो दोस्तों दूसरी सावधानी है वह है दोस्तों आपने इससे पहले जो भी फसलें ली थी तो वह अभी दोस्तों खत्म हो चुके हैं, तो उसके जो पुराने बचे हुए अवशेष रहते हैं तो उसको दोस्तों आपको जमीन के अंदर गाड़ देना है। और दोस्तों जो तीसरी सावधानी है ना वह है दोस्तों आप जो नर्सरी लगाने वाले हो आपके खेत के अंदर, तो दोस्तों नर्सरी का ट्रांसप्लांट आपके खेत के अंदर करने से पहले आपको दोस्तों आपके खेत के अंदर सिंचाई कर देनी है, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में आपके खेत के अंदर नमी बनानी है। और उसके बाद ही दोस्तों आपको मैं जो सब्जी फसलें बताऊंगा ना तो उसकी नर्सरी का ट्रांसप्लांट दोस्तों आपको उसके बाद ही आपके खेत के अंदर कर देना है। समझो दोस्तों आपने पौधा आपके खेत के अंदर लगा दिया और समझो उस टाइम पे लाइट नहीं है तो आपका जो पौधा है वह दोस्तों मर सकता है और आपने दोस्तों खेती के अंदर जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है वह दोस्तों सभी डूब सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको यह जो सावधानी है यह जरूर से ध्यान में रखिए। और दोस्तों आप जो प्लांटेशन कर रहे हो ना वह दोस्तों आपको शाम के टाइम पर करना है। तो दोस्तों यह सभी तो बातें होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको दोस्तों 30 मई से पहले और 20 मई के बाद में एक ऐसी कौन सी चुनिंदा सब्जी फसल लगानी चाहिए जो कि दोस्तों अगर आप इस टाइम पर लगा लेते हो, यानी कि 20 मई के बाद में और 30 मई से पहले, तो आगे चलकर इस सब्जी फसल के आपको दोस्तों जो मंडी भाव है ना वह काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो सब्जी फसल है यह है दोस्तों फूल गोभी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फूल गोभी को इस टाइम पर लगा लेते हो, अभी तो दोस्तों जो टेम्परेचर है ना वह दोस्तों बहुत ही हाई है, लेकिन दोस्तों 20 मई के बाद में थोड़ा सा टेम्परेचर जब कम होगा तो तब दोस्तों अगर आप फूल गोभी का ट्रांसप्लांट आपके खेत के अंदर कर देते हो तो आपको दोस्तों आगे चलकर, यानी कि जब आपकी फूल गोभी तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगी तो तब दोस्तों आपको आपके फूल गोभी के काफ़ी शानदार मंडी भाव देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपके पास इस टाइम पर फूल गोभी की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप दोस्तों इस टाइम पर फूल गोभी की नर्सरी भी डाल सकते हो। आपकी दोस्तों जो फूल गोभी की नर्सरी है वह दोस्तों 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाएंगी। और दोस्तों जब आपकी फूल गोभी की नर्सरी तैयार होंगी, यानी कि 20 से लेकर 25 दिनों के बाद में, तो तब दोस्तों आप फूल गोभी की नर्सरी का ट्रांसप्लांट आपके खेत के अंदर कर सकते हो। और दोस्तों आपको फूल गोभी की ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि दोस्तों गर्मी स्पेशल हो, यानी कि उसमें दोस्तों ज़्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता हो, तो ऐसी वैरायटी का आपको चयन करना है। आप तो दोस्तों अभी फूल गोभी को लगा रहे हो, लेकिन दोस्तों आपकी जो फूल गोभी है वह दोस्तों बरसात में आएंगी, तो आपको दोस्तों फूल गोभी लगाते समय क्या करना है कि आपको दोस्तों फूल गोभी को बेड विधि से लगाना है, यानी कि दोस्तों आपको बेड बना लेना है और बेड के दोस्तों आपको दोनों साइड पर फूल गोभी का ट्रांसप्लांट कर देना है। आप दोस्तों मेड विधि से भी फूल गोभी को लगा सकते हो। और अगर दोस्तों आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है तो आप दोस्तों जो आपने बेड बनाया है ना और दोनों साइड से आपने जो फूल गोभी का ट्रांसप्लांट किया है तो आप दोस्तों जो ड्रिप लाइन है वह दोस्तों बीच में से लगा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप फूल गोभी की खेती करते हो तो आपको दोस्तों फूल गोभी की खेती से अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। फूल गोभी के बाद दोस्तों जो दूसरी नंबर की सब्जी फसल आपको दोस्तों जो 30 मई से पहले पहले लगानी है वह है दोस्तों बैंगन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिंजल फार्मिंग आपको दोस्तों 30 मई से पहले पहले करनी है। अगर दोस्तों आप इस टाइम पर बैंगन की खेती कर लेते हो, यानी कि दोस्तों आप इस टाइम पर बैंगन को लगा लेते हो, तो जब दोस्तों आपके बैंगन तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेंगे बरसात में, तो तब दोस्तों आपके बैंगन को जो है ना वह दोस्तों काफ़ी शानदार, काफ़ी तगड़े रेट दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस टाइम पर, यानी कि 30 मई से पहले पहले बैंगन का भी दोस्तों आप ट्रांसप्लांट आपके खेत के अंदर जरूर से कर लीजिए। बैंगन की दोस्तों वैरायटी का सिलेक्शन करते समय आपको दोस्तों आपके मंडी के अंदर जाकर देखना है कि आपकी मंडी के अंदर दोस्तों कौन से प्रकार का बैंगन चलता है। अगर दोस्तों आपके मंडी के अंदर जो छोटा बैंगन होता है कांटे वाला वह चलता है तो आपको दोस्तों उसकी वैरायटी लेनी है। और दोस्तों अगर आपके एरिया के अंदर जो मोटा बैंगन होता है जो भरते वाला
वो चलता है तो आपको दोस्तों उसकी वैरायटी लेनी है। यानी कि दोस्तों आपकी मंडी के अनुसार आपको दोस्तों बैंगन की वैरायटी का सिलेक्शन करना है। यह बात दोस्तों आप जरूर से ध्यान में रखिए। अगर दोस्तों आपकी मंडी के अंदर दूसरा ही बैंगन चलता है और आपने दूसरा ही बैंगन की वैरायटी लगा दी, तो तब दोस्तों आपको जो है वो बैंगन की खेती से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और दोस्तों बैंगन की खेती में की जो खरपतवार है ना, वह दोस्तों आपको समय समय पर निकालनी पड़ेगी। और दोस्तों बैंगन में बरसात में आने वाला जो प्रमुख रोग होता है, जो बीमारी होती है, वो होती है दोस्तों शूट बोरर और फ्रूट बोरर, यानी कि दोस्तों तना भेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली। तो इसको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए बरसात के मौसम में आपको दोस्तों समय समय पर स्प्रे करते रहना है। यानी कि स्प्रे के माध्यम से, इंसेक्टिसाइड के माध्यम से आपको दोस्तों इस कीट को, इस बीमारी को कंट्रोल दोस्तों करना है। बैंगन लगाने का दोस्तों जो डिस्टेंस होता है, जो अंतर होता है, अगर दोस्तों आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो आपको दोस्तों डिस्टेंस बढ़ाना है, यानी कि अंतर आपको बढ़ाना है। और अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो आप दोस्तों अंतर कम भी रख सकते हो। इस प्रकार दोस्तों अगर आप बैंगन को लगा लेते हो इस टाइम पर, तो आगे चलकर दोस्तों आप बैंगन की खेती से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बैंगन की खेती यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग के बाद दोस्तों मैं आपको एक ऐसी खेती बता रहा हूँ जिसमें दोस्तों जो लागत खर्च होता है वो दोस्तों बहुत ही कम आता है। और दोस्तों अगर आप इस सब्जी फसल को इस टाइम पर यानी कि दोस्तों 30 मई से पहले लगा लेते हो, तो बरसात के मौसम में दोस्तों इस सब्जी का जो उत्पादन है वो दोस्तों आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इस सब्जी फसल के हार्वेस्टिंग करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों यह कौन सी सब्जी फसल है। तो यह सब्जी फसल है दोस्तों ग्वारफली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मई के महीने में ग्वारफली को लगा लेते हो, ग्वारफली की दोस्तों अगर आप खेती कर लेते हो, तो जब दोस्तों आपकी ग्वारफली तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगी, तो तब दोस्तों आपकी ग्वारफली को बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छे मंडी भाव देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो दोस्तों जो ग्वारफली का रेट है वह दोस्तों बहुत ही डाउन चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इस टाइम पर ग्वारफली को लगा लेते हो, तो आपकी जब तैयार होकर मंडी के अंदर ग्वारफली पहुंचेंगे ना, तो तब दोस्तों आपको ग्वारफली के अच्छे मंडी भाव देखने को मिलेंगे। ग्वारफली दोस्तों एक ऐसी सब्जी फसल है जिसको दोस्तों जो लागत खर्च होते हैं ना, वह दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसल की तुलना में बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी दोस्तों हार्वेस्टिंग करने में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। ग्वारफली की भी दोस्तों वैरायटी लेते समय आपको अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। और दोस्तों ग्वारफली की खेती करते समय आपको खेत की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर देनी है। और दोस्तों खेत के अंदर जो बेसल डोज होता है वो भी दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से डाल देना है। इसके बाद ही दोस्तों आपको ग्वारफली की खेती करनी है। ऐसा नहीं कि यह छोटी सब्जी फसल है तो हमें इसके लिए मैनेजमेंट अच्छा नहीं करना है। ग्वारफली दोस्तों एक छोटी सब्जी फसल तो जरूर है, लेकिन दोस्तों अगर आप ग्वारफली के लिए सही मैनेजमेंट करके इसकी खेती करते हो, तो आपको दोस्तों इस खेती से अच्छा पैसा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों चौथी नंबर पर आप लगा सकते हो दोस्तों 30 मई से पहले पहले हरा धनिया। हरा धनिया के दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में बढ़िया तरीके से जर्मिनेट कर पाते हो और दोस्तों इसको आप बढ़िया तरीके से ग्रो कर लेते हो, तो हरा धनिया के दोस्तों आपको जो मंडी भाव है ना, वो दोस्तों काफ़ी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। बस दोस्तों आपको हरा धनिया का बढ़िया तरीके से जर्मिनेशन करना है, यानी कि इसको जर्मिनेट कर लेना है और इसको दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से ग्रो कर लेना है। ग्रो करना दोस्तों इतना आसान नहीं है। मैं जल्दी है दोस्तों हरा धनिया को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से इसकी बुआई करनी है, किस तरह से इसको जर्मिनेट करना है, इसके बारे में मैं दोस्तों डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा इन 2-3 दिनों में ही। तो आप दोस्तों अगर हरा धनिया को बढ़िया तरीके से ग्रो कर लेते हो, तो आगे चलकर दोस्तों आपके हरा धनिया को, यानी कि जब आपका हरा धनिया तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगा, तो तब दोस्तों आपको हरा धनिया के काफ़ी तगड़े रेट दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप दोस्तों हरा धनिया की खेती भी 30 मई से पहले कर सकते हो, यानी कि इसकी आप बुआई कर सकते हो। और दोस्तों गर्मियों में हरा धनिया की खेती करते समय जो हरा धनिया का बीज होता है, जो सीड होता है, तो इसको दोस्तों आपको ज़्यादा मात्रा में बुआई करनी है। सर्दियों में तो दोस्तों हरा धनिया की जर्मिनेशन अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों गर्मियों के दिनों पर जो इसकी जर्मिनेशन है वह दोस्तों अच्छी तरह से नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको सीड रेट जो होता है वह दोस्तों बढ़ा के डालना है। और दोस्तों अगर आप हरा धनिया को मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो, तो दोस्तों हरा धनिया की जो जर्मिनेशन है, साथ ही दोस्तों हरा धनिया की जो ग्रोथ है, वह दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों आप इसे रेन पाइप से भी सिंचाई कर सकते हो। इन दोस्तों दो विधि से अगर आप हरा धनिया को सिंचाई करते हो, तो इसका दोस्तों जर्मिनेशन और इसका उत्पादन भी आपको दोस्तों अच्छा देखने को मिलने वाला है। हरा धनिया के बाद दोस्तों आप 5वें नंबर पर लगा सकते हो 30 मई से पहले पहले हरी मिर्च। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट आपके खेत के अंदर कर देते हो, और दोस्तों जब आपकी हरी मिर्च तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगी, मार्केट के अंदर जाएंगी, तो तब दोस्तों आपकी हरी मिर्च को 40 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक रेट दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह आपके पास शानदार मौका है। आप दोस्तों हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट भी इस दोस्तों 30 मई से पहले पहले कर सकते हो। बस दोस्तों आपको हरी मिर्च की खेती करते समय इसमें जो स्प्रे है ना, वह दोस्तों आपको टाइम टू टाइम करना होगा। हरी मिर्च में दोस्तों जो ऊपर से वायरस आता है, लीफ कर्व वायरस, उसको दोस्तों आपको कंट्रोल करना है। यानी कि दोस्तों आपको हरी मिर्च की खेती के अंदर वायरस बिल्कुल भी नहीं आने
आने देना है। तो वायरस दोस्तों नहीं आने के लिए आपको दोस्तों टाइम टू टाइम हरी मिर्च की फसल के ऊपर आपको दोस्तों स्प्रे करते रहना है। और दोस्तों अगर आप हरी मिर्च की खेती करते समय थोड़ा सा अगर लागत खर्च बढ़ा पाओ तो आप दोस्तों हरी मिर्च की जो खेती है वो दोस्तों बेड विधि से कीजिए। बेड के ऊपर दोस्तों आप हो सके तो ड्रिप लगाए और मल्चिंग लगाए। ड्रिप से दोस्तों आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर भी दे सकते हो आपके हरी मिर्च की सब्जी फसल को। अगर दोस्तों आप मल्चिंग पेपर लगाते हो तो हरी मिर्च की खेती के अंदर दोस्तों खरपतवार नहीं आएंगे, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी रहती है खरपतवार की बरसात के मौसम में, तो वह दोस्तों नहीं आएंगी, यानी कि खरपतवार नहीं आएंगी। और दोस्तों बेड होने के कारण समझो अगर बरसात में ज़्यादा बारिश भी होगी तो दोस्तों बेड के साइड में जो नाली आती है तो सभी पानी दोस्तों नाली से निकल जाएगा और आपकी जो दोस्तों हरी मिर्च की सब्जी फसल है वो दोस्तों बिल्कुल 100% सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों आप हरी मिर्च का ट्रांसप्लांट भी इस दोस्तों आप मई के महीने में कर सकते हो। हरी मिर्च के बाद दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चुनिंदा सब्जी फसल बताऊंगा। ये दोस्तों एक बेलवर्गीय सब्जी फसल है और दोस्तों इसकी जो डिमांड है वह दोस्तों साल भर बनी रहती है और दोस्तों भारत के हर मंडियों के अंदर आप दोस्तों इस सब्जी फसल को बेच सकते हो, यानी कि हर मंडियों के अंदर इसके दोस्तों डिमांड बनी रहती है। तो यह जो दोस्तों चुनिंदा सब्जी फसल है यह है दोस्तों करेला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप करेले को इस टाइम पर लगा लेते हो 30 मई से पहले तो जब दोस्तों आपकी करेले बरसात के मौसम में निकलेंगे यानी कि मंडियों के अंदर जाएंगे तो तब दोस्तों आपकी करेले को जो मंडी भाव है वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलने वाला है। बस दोस्तों करेले की खेती में आपको क्या करना है कि करेले को दोस्तों आपको ऊपर चढ़ा लेना है, यानी कि तारबास की बंदाई करनी है। तो बरसात के मौसम में दोस्तों आपके करेले खराब ना हो, जो फ्रूट की क्वालिटी है वह दोस्तों खराब ना हो, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए दोस्तों आपको इसको मचान के ऊपर चढ़ाना है। और दोस्तों करेले की वेरायटी भी आपको बढ़िया लेनी है। आपके एरिया के अंदर दोस्तों आपको देखना है कि कौन से प्रकार की करेले आपके एरिया के मंडी के अंदर चलती है। अगर जो छोटी करेले होती है जिसको हम चूहा करेला बोलते हैं वह चलती है तो आप दोस्तों उसकी वैरायटी लगा सकते हो। और दोस्तों अगर आपके एरिया के अंदर जो लंबे वाले जो बड़े वाले करेले होते हैं ना वो दोस्तों अगर चलते हैं तो आप दोस्तों उसकी भी वैरायटी लगा सकते हो। बड़े वाले लंबे वाले करेले के अंदर भी दोस्तों दो वैरायटी आती है, यानी कि दो प्रकार की, एक तो सफ़ेद वाले करेले होते हैं और एक तो हरे वाले करेले होते हैं। तो जो दोस्तों आपके मंडी के अंदर चलते हैं आपको दोस्तों उसकी वैरायटी लगानी है। तो आप दोस्तों बढ़िया तरह से खेत की तैयारी कर और दोस्तों खेत के अंदर बढ़िया तरह से गोबर की खाद, सड़ी गड़ी और साथ में रासायनिक खाद डालकर आप दोस्तों करेले की खेती कर सकते हो। करेले के बाद दोस्तों अगर आपके पास नर्सरी तैयार है या अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो आप दोस्तों टमाटर की नर्सरी डाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी जो टमाटर के रेट है वह दोस्तों धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों जो टमाटर के रेट थे वो दोस्तों बहुत ही डाउन चल रहे थे, लेकिन दोस्तों अभी जो टमाटर के रेट है वह दोस्तों धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो आपके पास भी दोस्तों यह शानदार मौका है। आप दोस्तों 30 मई से पहले अगर दोस्तों आपके पास टमाटर की नर्सरी तैयार है तो आप दोस्तों आपके खेत के अंदर टमाटर की नर्सरी का ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास टमाटर की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप दोस्तों इस टाइम पर टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हो। टमाटर की खेती करते समय भी दोस्तों आपको बढ़िया प्लानिंग से, बढ़िया मैनेजमेंट से टमाटर की दोस्तों आपको खेती करनी है। बड़े तरह से आपको बेड बना लेने हैं। बेड के ऊपर अगर हो सके तो आपको मल्चिंग और ड्रिप लगा देनी है। और दोस्तों आपको खेत की तैयारी भी बढ़िया तरह से करनी है। साथ ही खेत में जो बेसल डोज होता है वो भी दोस्तों आपको बढ़िया तरह से डाल देना, क्योंकि दोस्तों जो टमाटर सब्जी फसल है ना यह दोस्तों लंबे टाइम तक चलती है और इसके दोस्तों हमें हार्वेस्टिंग भी लंबे टाइम तक देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको शुरुआत में ही बेसल डोज में ही बड़े तरह से खाद और गोबर की खाद भी डाल देना है। तो दोस्तों यह कुछ सब्जी फसलें आप दोस्तों अगर 30 मई से पहले आपकी खेत के अंदर लगा लेते हो तो इन सभी दोस्तों चुनिंदा सब्जी फसलों का जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में सब्जी फसलें बताई है, तो ये दोस्तों जब तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगी तो तब दोस्तों इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों के जो मंडी भाव है वह दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप इन सब्जी फसलों का इस टाइम पर ट्रांसप्लांट कर लेते हो, इस सब्जी फसल को इस टाइम पर लगा लेते हो, तो आप दोस्तों इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। और दोस्तों आप इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों से काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आप पैसा कमा सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे कमेंट में बताना। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर से ठोक देना। और दोस्तों इस वीडियो को दूसरे किसान भाई के पास भी शेयर अवश्य कर देना। और दोस्तों ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए ग्रेट फार्मर इस अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।